नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि एक अहम शख्सियत ने जहांगीर तरीन से राब्ता क्यों किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अहम मुलाकात का मामला क्या है। क्या नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने मियां नवाज शरीफ की हमायत का फैसला कर लिया है। इस मामले में किस किस्म के शवाहिद सामने आए हैं और लंदन से वाशिंगटन क्या पैगामात भिजवाएंगे। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामला से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी एक अहम शख्सियत ने जहांगीर तरीन से राब्ता क्यों किया और नई अमरीकी इंतजामिया की जानिब से मियां नवाज शरीफ की हमायत के क्या मुबैना शवाहिद सामने आए हैं। आपको इस मामले से जुड़े दो इंतहाई अहम वाकयात और उनकी हैरान कुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप तमाम पॉइंट्स को जोड़कर यानी नुक्तों से नुक्ते मिलाकर इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको आगाह करें कि जहांगीर तरीन से एक अहम शख्सियत ने इंतहाई अहम नौयत का राब्ता किया है। जहांगीर तरीन की वापसी एक खास पस मंजर में हुई है। उनकी पाकिस्तान वापसी से पहले पर्दे के पीछे बहुत से काम हो रहे थे। इस किस्म के काम आम लोगों की नजरों से ओझल होते हैं लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। ऐसी सूरत हाल में बैकग्राउंड में किसी खास प्रोजेक्ट पर काम हो रहा होता है या आप कह सकते हैं कि किसी खास मंसूबे पर काम हो रहा होता है या किसी सियासी खेल पर काम हो रहा होता है। इस खेल की गिरें फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता खुलती हैं। जहांगीर तरीन से किस अहम शख्सियत ने राब्ता किया उसकी पूरी तफसील भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको इसी मामले से जुड़े चंद नए हकायक और ताज़ा इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो एक खास किस्म का बैकग्राउंड है और एक खास किस्म का जो सियाको सबक है उस सियाको सबक को भी अच्छी तरह जान सकें। तो आपको आगाह करें कि जहांगीर तरीन की वापसी के हवाले से दो मामलात बहुत अहम हैं। एक मामला तो यह है कि तहरीके इंसाफ के अंदर जहांगीर तरीन की मुखालिफ लॉबी पिछले एक साल में बहुत मजबूत हो चुकी है। जहांगीर तरीन की मुखालिफ लॉबी में शाह महमूद कुरैशी के बाद परवेज खटक भी शामिल हो गए। इसके अलावा जुल्फी बुखारी जो वजीर आजम इमरान खान के बहुत करीब हैं वो भी जहांगीर तरीन की मुखालिफ लॉबी में शामिल हो गए। तहरीके इंसाफ में शहजाद अकबर, असद उमर, अली जैदी, चौधरी सरवर भी जहांगीर तरीन की मुखालिफ लॉबी का हिस्सा है। इन सब के अलावा एक और शख्सियत ऐसी है जिसने जहांगीर तरीन को इन सब से ज्यादा नुकसान पहुंचाया, यानी जहांगीर तरीन की मुखालिफ लॉबी के तमाम रहनुमा और वजीर जो हैं उन्होंने मिलकर जहांगीर तरीन को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना नुकसान इस एक शख्सियत ने जहांगीर तरीन को पहुंचाया। वजीर आजम इमरान खान पार्टी में जहांगीर तरीन को हमेशा उनके मुखालफीन पर तरजीह देते रहे और उनकी हमायत करते रहे। यहां तक कि उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को भी कभी इतनी अहमियत नहीं दी जितनी अहमियत वो जहांगीर तरीन को देते थे। लेकिन फिर एक शख्सियत की वजह से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। ये एक गैर सियासी शख्सियत है लेकिन वजीर आजम इमरान खान के बहुत करीब है और वजीर आजम इस शख्सियत को बहुत बाएतमाद और ईमानदार समझते हैं। इस शख्सियत का नाम आजम खान है जो वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। जहांगीर तरीन ने इल्जाम लगाया था कि उनके खिलाफ शुगर स्कैंडल दरअसल आजम खान की साजिश थी, लेकिन उनके इख्तलाफात की असल कहानी कुछ और है। शुगर स्कैंडल की इंक्वायरी की वजह से ही जहांगीर तरीन को बाहर जाना पड़ा था। बज़ाहिर वो इलाज के लिए बैरून मुल्क गए लेकिन असल में वो कुछ और इतलात की बुनियाद पर लंदन गए थे। ये इतलात वजीर आजम के मावने खुसूसी बराए एहतसाब
शहजाद अकबर के हवाले से थीं। शहजाद अकबर शुगर स्कैंडल की इंक्वायरी करवाने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे और उन्होंने इस मामले पर कई मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान जहांगीर तरीन की शुगर मिलों पर भी करप्शन और बेज़ाब्तियों के हवाले से संगीन इल्ज़ामात आयद किए। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन तक ये इत्तला पहुंचाई गई थी कि शुगर स्कैंडल की इंक्वायरी में उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा। उन्हें मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक उनकी हिरासत के पीछे शहजाद अकबर का इनडायरेक्ट किरदार होगा। इस पस मंजर में जहांगीर तरीन ने फौरी तौर पर लंदन जाने का फैसला किया था। उस वक्त शुगर स्कैंडल पर अवामी रद्द-ए-अमल भी बहुत ज्यादा था और खुद वजीर आजम इमरान खान भी ये अहकामात दे चुके थे कि शुगर स्कैंडल के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब जहांगीर तरीन की अचानक पुरस्कार वापसी क्यों हुई और किस अहम शख्सियत ने जहांगीर तरीन से राब्ता किया है, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं और साथ ही इस मामले पर भी बात करते हैं कि नई अमरीकी इंतजामिया की जानिब से मियां नवाज शरीफ की हमायत का मामला क्या है। तो पहले आपको आगाह करें कि इस मामले का ताल्लुक अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की एक खबर से है। इस खबर में लिखा गया था कि ट्रंप की शिकस्त दुनिया के आमिरों के लिए एक धचका है। अब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने इस खबर को शेयर करते हुए ट्वीट किया कि ऐसा एक शख्स यानी ट्रंप जैसा एक शख्स पाकिस्तान में भी मौजूद है जिसे जल्द रास्ता दिखाया जाएगा। यानी उनका मतलब यह था कि इमरान खान भी ट्रंप की तरह एक आमिर हैं और उन्हें जल्द वापसी का रास्ता दिखाया जाएगा। अब हुआ ये कि एहसन इकबाल के इस ट्वीट को इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने के सरकारी और ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से रीट्वीट कर दिया गया, यानी आगे शेयर कर दिया गया और एक तरह से एहसन इकबाल के अल्फाज की हमायत कर दी गई। अमरीकी सफारत खाने की इस ट्वीट पर वफाकी वजीर शीरी मजारी और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल समेत तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं ने सख्त रद्द अमल दिया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों और रहनुमाओं ने अमरीकी सफारत खाने से ये मुतालबा भी किया कि वो इस मामले पर बाज़ाब्ता माफ़ी मांगे। अब अमरीकी सफारत खाने ने यह वजाहत की है कि उनके ट्विटर अकाउंट को उनकी इजाज़त के बगैर एक्सेस किया गया था, लेकिन तहरीक इंसाफ ये वजाहत मानने के लिए तैयार नहीं। शीरी मजारी का कहना है कि ये वाज़े हो चुका है कि अमरीकी सफारत खाने का ट्विटर अकाउंट हैक नहीं हुआ था। बहरहाल वापस आते हैं जहांगीर तरीन और अहम शख्सियत के राब्तों के मामले पर। तो पहले आपको आगाह करें कि जहांगीर तरीन की वापसी एक ऐसे वक्त में हुई है जब हुकूमत को दो बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। एक तो पीडीएम की 11 जमातों ने मिलकर हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ा महाज बना लिया है और पीडीएम की कोशिश है कि फौजी क़यादत को दबाव में लाकर इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ आगे बढ़ने का रास्ता तलाश किया जाए। हुकूमत के लिए दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि इस मुश्किल वक्त में उसके अपने इत्तेहादी ही उसका साथ छोड़ने के लिए धमकियां दे रहे हैं। हुकूमत के इत्तेहादी बीएनपी मैंगल पहले ही पीडीएम का हिस्सा बन चुकी है और काफ लीग भी वजीर आजम इमरान खान से सख्त नाराज है और इसी वजह से काफ लीग ने वजीर आजम इमरान खान के उस ज़ोराने में शिरकत नहीं की थी जिसमें हुकूमत के इत्तेहादियों को शिरकत की दावत दी गई थी। अब ज़राए के मुताबिक इस पूरी सूरत हाल में वजीर आजम इमरान खान ने जहांगीर तरीन को कुछ पैगामात भिजवाए। ये पैगामात जहांगीर तरीन की लॉबी के वुज़रा फवाद चौधरी और मुराद सईद के जरिए भिजवाए गए। इसके बाद परवेज खटक से कहा गया कि वो भी जहांगीर तरीन से राब्ता करें और उनसे माफी मांगें। ज़राए के मुताबिक परवेज खटक ने भी जहांगीर तरीन से खुद राब्ता करके अपने हालिया बयान पर माफी मांगी। ये वो बयान था जिसमें परवेज खटक ने जहांगीर तरीन के लिए चीनी चोर के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन हुकूमत के इत्तेहादियों खास तौर पर काफ लीग और आज़ाद उम्मीदवारों को हुकूमत में शामिल रखने का टास्क पूरा करेंगे।
इसके अलावा जहांगीर तरीन ने यह यकीन दहानी भी करवाई है कि वो शुगर मिल्स और फ्लोर मिल्स मालकान पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करके महंगाई कम करवाने में भी इमरान खान की मदद करेंगे। दूसरी जानिब जनरल बाजवा की ईरानी वज़ीर खारजा से जो मुलाकात हुई है उसके मुतल्लिक ईरानी सफारत खाने ने एक अहम खबर जारी की है और इस खबर के मुताबिक इस मुलाकात में पाक ईरान बॉर्डर पर पशीन मंज समेत 2 क्रॉसिंग्स के मामले पर भी बात हुई और ईरानी वज़ीर खारजा ने बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से जनरल बाजवा की पॉलिसी को बहुत सराहा।